YouTube Procoder G. I hope you all are doing extremely well. In this video, we will cover our Unit 2. It's all about relation and data models. So we will cover this unit in just one shot. So this unit contains a very lot and important topic for your एग्जाम्स एंड इंटरव्यू. माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप यूनिट 2 को अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जब आप करने जाओगे तो आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा. इंडस्ट्री में वर्क करोगे तब आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा. एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे. तो यूनिट 2 आपको बहुत हेल्प करने वाली है दोनों पर्पस के लिए, एग्जाम और प्लेसमेंट्स के लिए. मैं इस वीडियो को इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको भी आप बहुत लॉजिकली और बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर पाओ. सो इस यूनिट को अपन पूरा कवर करने वाले हैं, रिलेशनशिप डेटा मॉडल से लेके रिलेशंस कैलकुलस एंड इट्स ऑपरेशन तक. अब इस वीडियो को देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना कंपलसरी है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड डीबीएमएस लेक्चर 1, लेक्चर 2, जिसमें मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सेटअप से लेके काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज करी हैं, पढ़ाई हैं. एंड यूनिट 1 पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी का, सभी ने बहुत अच्छे से इस पर रिस्पॉन्स किया, उसके लिए थैंक यू. नाउ लेट डिस्कस अवर यूनिट 2 कॉन्सेप्ट इन अ वेरी डेप्थ. तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये दो टर्म समझ में आना चाहिए, रिलेशंस एंड डेटा मॉडल्स. तो ये रिलेशन की जब भी अपन बात करेंगे तो अपन को बात करना है RDBMS की. यहाँ पे एक टर्म अपन को ऐड करना है, वो टर्म है क्या, आर टर्म. आर टर्म मतलब क्या, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज वी विल स्टडी इन रिलेशनल डेटा मॉडल्स. अब व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग, इज जस्ट दिस टेबल. इस टेबल को आप बोल सकते हो इट इज अ रिलेशन. ठीक है, इस टेबल के बारे में ही अपन को स्टडी करना है यूनिट 2 में, बिकॉज 80% ऑफ द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आर यूजिंग RDBMS इन देयर सिस्टम्स. ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल्स को ही कंपनीज यूज करती हैं. टेबल्स की फॉर्म में सबसे ज्यादा जो अपना डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट है वो यूज होता है कंपनियों में. 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज इसी फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करती हैं, बिकॉज ये आपको बहुत ही मीनिंगफुल एक सिम्टम देता है एंड बहुत इजीली आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो आपके ऑपरेशंस. ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए ये वाला तरीका बहुत यूज होता है, इसलिए ये एक पूरी यूनिट बना दी इसके ऊपर कि आपको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. जैसे कि जॉइंस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप अलजेब्रा कैलकुलस क्या होते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही इजीली अपन एक्सप्लेन करते हैं. लेट डिस्कस अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द टर्म्स रिलेशन डेटा मॉडल. तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो होती है एक टेबल, बट उस टेबल में जब आप ऐसे सिंपली यदि आपसे पूछूं कि इस टेबल के कंपोनेंट क्या है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ कॉलम्स है, कुछ यहाँ पे रोज हैं एंड उन कॉलम के नेम्स हैं. बट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. इंडस्ट्री में हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए आपको ये वाला इमेज देखना पड़ेगा. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जितने भी आपको ये नेम्स दिखेंगे आपकी कॉलम वाले, ठीक है, इन सबको आप बोलते हो डोमेन. तो यू नॉट से कि कॉलम नेम, यू नीड टू से अ डोमेन्स ऑफ योर टेबल. ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको टपल का, और एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है किसका, कॉलम का. ठीक है, तो जितनी भी आपकी कॉलम्स होती हैं, जितनी भी आपकी कॉलम्स होती है उसको आप कॉलम्स भी बोलते हो और एट्रीब्यूट भी बोलते हो. और इन कॉलम के जो टोटल नंबर होते हैं, यदि आपसे पूछे कि इस टेबल की आप डिग्री बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉलम को काउंट कर लेना है और आपको बोल देना है कि यदि अपन बात करें इसकी डिग्री की, तो टोटल कॉलम जो होती है वही होती है डिग्री. तो इसकी टोटल डिग्री कितनी जाएगी, इसकी डिग्री जाएगी 3, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं. तो आपको कॉलम एट्रीब्यूट ये कॉन्टा क्लियर हुआ. टपल्स का मतलब होता है, बात करें अपन रोज की, कितनी रोज आपके टेबल में है. ठीक है, मेनी ऑफ द केसेस टपल का केस ज्यादा यूजफुल है आपके रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज कॉलम बहुत कम होती है और टपल बहुत ज्यादा होती है. रोज आपका डाटा इसी फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसको अपन टपल भी बोलते हैं और इसको अपन रो भी बोलते हैं. और इसको एक और सेंटेंस होता है कार्डिनलिटी. अब ये दोनों जो टर्म है ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं कि ड्राइव द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी ऑफ एनी टेबल या फिर रिलेशनशिप ऑफ द टेबल. तो आपको पता होना चाहिए कि द टोटल नंबर ऑफ द रोज आर नोन एज योर कार्डिनलिटी. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्राइमरी की प्राइमरी की एक टेबल में अपन ऐसे कॉलम को बनाते हैं जो यूनिकली बाकी रोज को पूरा क्या करें, डिफाइन करे. यूनिकली डिफाइन करे मतलब कि क्या है कि यदि अपन बात कर रहे हैं इस वाली रो की, तो इस रो में कौन सी यूनिक चीज है, इस रो में यूनिक चीज है 1.
इस रो में यूनिक चीज क्या है, इस रो में यूनिक चीज है 2, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्टिव अगेन आ गया, यहाँ पे एक्टिव अगेन आ गया, बट ये दोनों जो नंबर्स होते हैं, आईडी होती है, यूनिकली डिफाइंड होती है, इसलिए अपन ने इसको प्राइमरी की बना दिया। तो टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन, जो कि मैं आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो ये जो पूरा टेबल है ये आपके दो डिफरेंट डेटाबेसेस, आपका ऐसा नहीं होता कि आप जब चीजों को क्या करते हो अलग अलग स्टोर करते हो, एक ही टेबल में स्टोर नहीं करते हो। जब बड़ी कंपनी बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा होता है आप उसको अलग अलग स्टोर करते हो ताकि एक मीनिंगफुल, एक वेल स्ट्रक्चर्स, एक परफेक्ट फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर हो। तब वहां पे आपको आपस में रिलेशनशिप कनेक्ट करना पड़ती है विद द हेल्प ऑफ जॉइंस एंड सम अदर मेथड्स। तो उसी को आपको स्टडी करना रिलेशंस डाटा मॉडल में। अब जैसा कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा करा रहा हूं, बट ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको ओवरव्यू पूरा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा इन द टर्म ऑफ रिलेशन डेटा मॉडल्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बट इतना सब कुछ करने के बाद आपको एग्जाम में भी राइट करना है। तो बेसिक सी एप्लीकेशन है, डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन, जो आपके कॉन्सेप्ट में थे, आपको इसमें शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी द डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के जो भी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज डोमेन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल को भी थोड़ी देर के लिए अपन डिसमिस करते हैं। टपल आपको पता है, अ रो इन अ टेबल दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट पता है। अ कॉलम इन अ टेबल दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। रिलेशनशिप की बात करें, अ टेबल विद अ यूनिक रो एंड अनऑर्डर्ड कॉलम। और की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट आपका यही था कि आपकी टेबल को आप रिलेशन बोलते हो, रो को आप टपल बोलते हो, कॉलम को आप एट्रीब्यूट बोलते हो, एंड ईच कॉलम हैज अ डोमेन, हर कॉलम का एक नाम होगा। ये होगा ये आपके क्या होगा आपके, ये होगा आपके रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर के कॉन्सेप्ट, डोमेन टपल्स एट्रीब्यूट्स। अब अपन पढ़ते हैं रिलेशनशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको और ज्यादा हेल्प करेंगी, क्यों अपन को इस चीज की नीड पड़ी। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ पे आपको एक टेबल अगेन दिख रही है, इसमें यही कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज योर डोमेन, दिस इज ऑल योर टपल एट्रीब्यूट्स एंड दे ऑल योर प्राइमरी की। बट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इसकी, देखो। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती है, बट तीन में मेनली डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला तो हो गया आपका यूनिक टपल, मतलब कि इसके थ्रू, एक नेमिंग के थ्रू, एक रिलेशन के थ्रू आप हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अपन पढ़े, नो टू रोज इन अ रिलेशन आर द सेम, एग्जांपल एडिंग 101 जॉन 20 ट्वाइस इन नॉट अलाउड। ठीक है, आपका ऑटोमिक एट्रीब्यूट्स, ये भी एक बहुत अच्छा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब क्या है, ईच वैल्यू इन अ टेबल मस्ट बी इंडिविजुअल द फोन कॉलम कैन नॉट स्टोर मल्टीपल नंबर्स लाइक दिस। ठीक है, तो ऑटोमिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक फोन कॉलम इस तरह के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ एक सिंगल स्टोर को ही कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे होगे किस तरह के जो एट्रीब्यूट्स अपन को प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्डर इंडिपेंडेंस एक और आपका वो होता है, द ऑर्डर ऑफ द रो एंड द कॉलम डज नॉट अफेक्ट द रिलेशन। ठीक है, ये भी एग्जांपल है, एक स्विचिंग कॉलम नेम एज स्टिल रिप्रेजेंट एज द सेम रिलेशन। ठीक है, नेम और एज को आप स्विच कर सकते हो, बट देयर रिलेशनशिप इज स्टिल सेम। तो ये हो गया आपका ऑर्डर इंडिपेंडेंस। अब इसका जो एग्जांपल यहाँ पे था वो ये वाला टेबल था। सबसे पहले आपने यूनिकली इसमें आइडेंटिफाई कर लिए सारी आपके टपल्स को। ऑटोमिक एट्रीब्यूटेशन मतलब कि ये कि आप देखो एज के तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज आर स्टोर्ड इन दिस, तो ये हो गया आपका ऑटोमिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ऑर्डर इंडिपेंडेंस का मतलब है देयर आर सो मेनी कॉलम्स, नेम एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हो, नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन। नाउ अब की का थर्ड कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये बताना है कि जो मेरा पहला वीडियो था जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में 58 मिनट का लॉन्ग वीडियो था जिसमें मैंने काफी सारी चीजें कवर करी, तो वहां पे मैंने डेटाबेस की कीज का कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्रैक्टिकली करते हुए विद द हेल्प ऑफ कोड मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आपको जाके उस वाली वीडियो को, इस वाले पार्ट को आपको चेकआउट करना है। 30 टू 32 मिनट्स के बीच में ये है। सुपर की, कार्डिनेट, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, कंपोजिट की, फॉर्जन की, इन सब के बेसिस पर रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने वहां पे दिए। तो यू मस्ट हैव टू चेक आउट दिस वीडियो फॉर दिस। नाउ इस वीडियो के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपने डेटाबेस के कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को आप रूल बोलते हो। उन रूल को अप्लाई करने के लिए वहां पे कुछ कीज अपन को बनानी पड़ती है आपके डेटाबेस के ऊपर। उन कीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की, कंपोजिट की, सरोगेट की, पार्शियल की, फॉर्जन की, अल्टरनेटिव की एंड सुपर की। सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हो आपकी डेटा की इंटीग्रिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो होती है आपकी प्राइमरी की, यूनिक की, और यहाँ पे आता है आपका अल्टरनेट की, कैंडिडेट की। ये चारों को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, उनका प्रैक्टिकल यूज केस मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब प्राइमरी की आप कब करते हो, प्राइमरी की के सबसे पहली तो दो रूल होते हैं। सबसे पहली चीज तो वो पूरी टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए,
और नॉट नल उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो नॉट नल तो हो ही नहीं सकती, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन होना चाहिए उस कॉलम के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी की होती है यूनिकली आइडेंटिफाइड द टपल इन द टेबल कैन नॉट हैव अ नल वैल्यूज, एग्जांपल स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल। यदि मान लो आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, ये आपके पास टेबल है, दिस इज द टेबल स्टूडेंट टेबल, तो उसमें हर एक स्टूडेंट की आईडी तो होगी, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव आईडी। तो अब आईडी को क्या कर सकते हो, अब आईडी को प्राइमरी कॉलम आप बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई विल प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। नाउ एग्जाम क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, व्हाई इज प्राइमरी की इज इंपॉर्टेंट, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कराया है, तो यू मस्ट हैव टू चेक आउट दोस वीडियो एज वेल, बिकॉज एक परफेक्ट ऑर्डर में यदि आप स्टडी करते हो तो आपको चीजें कंफ्यूजिंग नहीं लगती हैं। एंड कैंडिडेट क्या होता है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की ये मान लो कि आप प्राइमरी की के लिए जो आप कॉम्बिनेशन यदि करते हो, ठीक है, तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के साथ यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो कैंडिडेट की का भी अभी यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन अ टेबल ऑफ स्टूडेंट नेम ईमेल रोल नंबर, बोथ ईमेल एंड रोल नंबर आर द कैंडिडेट की। जी दोनों क्या बन सकती है, कैंडिडेट की बन सकती है, बिकॉज ईमेल और रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं होगा, मतलब यूनिक ही होगा, और उसके अलावा आपको इसमें नल नहीं होगा, ईमेल सबके पास होगी, रोल नंबर सारे स्टूडेंट के पास होगा उस टेबल के अंदर। तो आप इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के सेट को एक की बनाओगे और उस की को आप क्या बोलोगे, कैंडिडेट की। अब फॉरेन की क्या होता है, ये फॉरेन की यूज होती है आपके दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कस्टमर बोल के और एम्प्लॉय बोल के दो टेबल आपको दी गई हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बोल के ऑर्डर बोल के भी आपको दो टेबल और दी गई हैं, जो आपस में कनेक्टेड है। आप कनेक्टेड कैसे हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे देखो, फॉरेन की का एग्जांपल, कस्टमर कोर्स आईडी एनरोलेड विद द टेबल रेफरेंस विद द कोर्स टेबल। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल आपका स्टूडेंट के रिलेटेड था, बट आपको यहाँ पे समझ सकते हो, आपका यदि कस्टमर है, अभी आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पे बेसिकली वो आगे क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। अब ऑर्डर बोल के एक अलग टेबल है आपके पास, कस्टमर बोल के एक अलग टेबल है आपके पास, बट इन दोनों को आपस में आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए या फिर आपको फॉरेन की बनाने के लिए एक ऐसा पार्ट देखना पड़ेगा जो कि उस टेबल में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी इस ऑर्डर आईडी के नीचे प्रेजेंट है, तो आप इससे उसको ज्वाइन कर दोगे या फिर उससे आपको फॉरेन की बन जाएगी, कस्टमर की आपकी क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। ये हो गया आपका टेबल किसका, कीज का। नाउ रिलेशन डेटाबेस एंड स्कीमास, ये अपन एग्जैक्टली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, एग्जाम्पल के लिए अ लाइब्रेरी डेटाबेस माइट हैव इंक्लूड बुक्स, मेंबर्स एंड द ट्रांजेक्शन टेबल। तो यहाँ पे आपको जाके देखना पड़ेगा, जो मेरी सेकंड या फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे क्या बताए थे आपको, डेटाबेसेस बताए थे। तो यहाँ पे जो आपके सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं 80% ऑफ द कंपनी में वो होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके NoSQL कॉलम और अदर, तो उनको भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इनका यूज केस है। इसकी मास आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, यूनिट 1 का ये पार्ट था आपका। एक सिंपली देखें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन करना जो कि आपके पूरे डेटाबेस का पूरा डिजाइन क्रिएट करता हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपसे बोले कि इसका आपको जो स्कीमा दे दिया, आपको इसको टेबल क्रिएट करना है, तो आप एक टेबल बनाओगे, आप उस टेबल में स्टूडेंट आईडी लिखोगे, नेम लिखोगे और एज लिखोगे। विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीमास यू कैन क्रिएट द रियल वर्ल्ड टेबल, ठीक है। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब समझो पहले तो आप। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब है यहाँ पे समझ लो आप, एक तरीके से उसमें पावर देना, आपको डेटाबेस को पावर देना, इंटीग्रिटी देना अलग अलग चीजों की, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होगा, रूल्स, कुछ रूल्स के थ्रू देना। यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी का बात कर रहे हैं अपन। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एम्प्लॉय, यहाँ पे एग्जांपल के लिए एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ यूनिक आईडी। तो यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी अपन ने दे दी अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की के थ्रू। ये कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स आर द बेसिकली रूल दैट वी अप्लाई ऑन अवर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ कीज एंड सम रूल्स। तो यहाँ पे पहला की क्या था आपका, प्राइमरी की, तो ये कैन नॉट बी नल होगी, तो आपने इंटीग्रिटी दे दी आपके ऑब्जेक्ट की कि यहाँ पे ये चीजें यूनिक भी होगी और नल भी नहीं होगी। यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो इंश्योर फॉरेन की, ये ओपन एग्जैक्टली अभी पढ़ लिया है। यूनिक कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। तो यहाँ पे आपके ऐप एक छोटा सा यदि क्वेरी की बात करूं, मान लो आपके पास कुछ क्वेरी है, यहाँ पे ये क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, दिस इज योर क्वेरी। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज चाहिए अपने स्टूडेंट से, वो क्या होगी, ईमेल होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, ईमेल होगी। अब ईमेल वाले में मैं एक कंस्ट्रेंट ऐड करूंगा, वो कंस्ट्रेंट क्या होगा, यूनिक। अब ये यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, जब भी मेरा कोई भी यूजर या फिर स्टूडेंट इस वाली कॉलम पे अपने ईमेल एंटर करेगा,
तो कोई भी दो स्टूडेंट अपना सेम ईमेल को इंटर नहीं कर सकते, तो वो ईमेल ही यूनिकली इंटर होगी मेरे डेटाबेस के अंदर, जिससे कि अपन मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्यूरी को बहुत आसानी से रन कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं। इसका पूरा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूं। डीबीएमएस की जो फर्स्ट वीडियो है थी वो तो डेटाबेस से रिलेटेड थी, बट डीबीएमएस की सेकंड वीडियोस जहां पे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीजें कवर कराई हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए। आप जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको क्वेरीज को राइट करना रहेगा, तो आप वहां भी राइट कर सकते हो। एसक्यूएल का बेसिक्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। यहाँ पे इंसर्शन एंड एक्सटेंशन की बात करें तो इंटेंशंस का मतलब होता है यहाँ पे स्कीमा, और एक्सटेंशंस का मतलब होता है इंस्टेंस। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटेंशंस ये दोनों मैंने एग्जैक्टली कवर करा लिए हैं आपको ऑलरेडी। यहाँ पे दिस इज होल योर स्कीमा एंड द ऑब्जेक्ट्स एंड द एलिमेंट्स आर योर इंस्टेंस, द एक्चुअल डाटा स्टोर इन द टेबल, दे ऑल आर योर इंस्टेंस। अब यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लेजर, और इसको समझते हैं अपन। जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो से रिलेटेड अब आया है, जो कि रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस के लिए। तो अब देखो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट यूज फॉर टॉक विथ योर डेटाबेसेस। जो भी आपके डेटाबेस होते हैं उसके अंदर क्या पड़ता है, आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ता है, जो कि एक बोले तो आपका एट्रीब्यूट होता है किसी भी इंजीनियर के अंदर। एसक्यूएल एक एट्रीब्यूट है किसी भी इंजीनियर के अंदर, यदि उसको आता है तो वो इजीली डेटाबेस से हैंडल कर सकता है। अब एसक्यूएल में कुछ कमांड्स होती है, डीडीएल कमांड होती है, डीएमएल कमांड होती है, डीसीएल कमांड होती है, टीसीएल कमांड होती है, ठीक है। अब आपको जो मेनली आप 90% वर्क करते हो वो करते हो आप काम किसके साथ, डीएमएल कमांड का, क्योंकि वहां आप काम करते हो डेटा बेस के एक्चुअल एलिमेंट के साथ, सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। और जे कम अजय यूज भी आप करते हो कमांड डीडीएल कमांड स्टार्टिंग में, जब आपने डेटाबेस को, मेन डेटाबेस को, इनका फुल फॉर्म समझ लो, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ऐसा करके इनका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट ऐसी सारी कमांड्स का यूज करते हो, और इनसे आप डेटाबेस को क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और एलिमेंट को डिलीट करते हो, ठीक है। यहाँ पे टीसीएल और यहाँ पे ये वाली कुछ कमांड्स होती हैं, इसके थ्रू आप मल्टीपल तरीके से चीजों को, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हो। यहाँ पे आप बेसिकली आप परमिशन देते हो अपने अदर एम्प्लॉयज को या फिर अदर कमांड्स को, ताकि आप उससे डेटाबेस को वो बात कर पाए, और अलग अलग परमिशन आप अलाउ करते हो। तो इन सारी कमांड्स को मैं प्रैक्टिकल करके ऑलरेडी अपने लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे कि ट्रंकेट कमांड, देन उसका प्रैक्टिकल डेटा इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, ठीक है। अब डेटा यहाँ पे जो क्वेरी लिखी थी, यहाँ पे देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। यूज टू मैनिपुलेट डाटा लाइक इंसर्ट इनटू अ स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, वैल्यूज, एनालाइज दिस। तो ये हो गया आपका ये। फिर सिलेक्ट का यूज करते हैं अपन, फ्रॉम सिलेक्ट, और ये क्वेरी लिखी हुई है, ये भी एक क्वेरी लिखी हुई है। अपडेट के लिए अपन अपडेट का यूज करते हैं। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अपडेट कर दो स्टूडेंट वाले टेबल पे, जो भी आपका एज वाला कॉलम है उसमें 22 वेयर आईडी इज 1, ठीक है। डिलीट कर दो स्टूडेंट वाले रोल से वेयर आईडी इज 1। तो इस तरह से आपने ये क्वेरीज को भी देखा, जो कि आपको आस्क की जा सकती हैं आपके प्रैक्टिकल के टाइम पे। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और हैं, जैसे कि चेक की बात करें अपन और डिफॉल्ट की बात करें। आप चेक क्या करता है, चेक के लिए आप पहले यहाँ पे देखो, आपको कंस्ट्रेंट दिया गया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट 8 कंस्ट्रेंट चेक एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आपके कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो आपके एक नंबर ऑफ फील्ड के ऊपर, एक नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर, कि यदि कोई व्यक्ति वहां पे एज इंसर्ट कर रहा है और यदि एज उसकी किससे 18 से कम है, तो वहां पे वो इंसर्ट ही नहीं होगा, बिकॉज वहां पे अपने एक चेक नाम का कंस्टेंट लगा रखा है, जिसका वर्क यही है कि वो चेक करे कि आपकी एज हमेशा 18 या 18 से ऊपर हो, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स क्या करता है, प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। इन दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पे आपका यूजर कुछ भी डालना या फिर कुछ भी इंसर्ट करना पसंद नहीं करता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं अपन, तो वहां पे आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू को आंसर करा सकते हो। जैसे कि याद करें अपन स्टेटस की, तो स्टेटस के लिए मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो होती हैं वो अपने यूजर का स्टेटस हमेशा एक्टिव डिफॉल्ट रखती हैं, बिकॉज ताकि वहां पे क्या हो, वहां पे अदर यूजर्स आए तो वहां को उनको पता चले कि वहां पे कितने डेली एक्टिव यूजर्स हैं। तो एक फेक इंफॉर्मेशन एक गुड बिजनेस मेथड के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है। अब जॉइंस, बिलीव में गाइस, यदि आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना बेकार है, बिकॉज जब आप करोगे एक बड़े लेवल पे काम, इस तरह के लेवल पे काम, जब आप कंपनी के लेवल पे काम करोगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जॉइंस का बहुत ज्यादा यूज केस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जॉइन का 90% आप यूज केस करोगे आपके डेटाबेस से मैनिपुलेट करने के लिए, डेटाबेस से टॉक करने के लिए। अब जॉइंस बेसिकली है क्या, तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे चल के जॉइंस की, जॉइंस है क्या।
तो देखो यहाँ पे जॉइंस के टाइप दिए गए हैं, ठीक है। इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, आउटर जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है, और भी जॉइंस होते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे मैंने दो कॉमन जॉइंस का सिंपल सा मीनिंग आप समझ लो कि जॉइंस एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप दो टेबल को ज्वाइन करते हो और एक न्यू टेम्पररी टेबल को फॉर्म करते हो, ठीक है। न्यू एक टेम्पररी टेबल को आप क्रिएट करते हो ताकि आप उससे डेटा को थोड़ा सा एनहेंसमेंट कर पाओ, कुछ आप प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आप ले पाओ। अब ऐसा करना ही क्यों है? अब ऐसा करना इसलिए है क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपके पास मल्टीपल टेबल्स होती है। बहुत ही कम केस होंगे कि आप एक सिंगल टेबल पे वर्क करो, अधिकतर आप मल्टीपल टेबल्स पे वर्क करोगे और उनको आपस में यदि आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको उन पे जॉइंस अप्लाई करने पड़ेंगे। अब जॉइंस अप्लाई करने के लिए एक बेसिक सा रूल अगेन होता है कि आपको उन दो टेबल के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि इस टेबल के बीच में या एक कॉमन एट्रीब्यूट इन दोनों टेबल ऑर्डर और एम्प्लॉय के बीच में कॉमन टेबल है यहाँ पे, कॉलम एट्रीब्यूट है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब इसके थ्रू आप जॉइंस की नीड क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो आप लार्ज डेटा सेट के साथ काम कर सकते हो, डेटाबेस को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, आप बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को आंसर कर सकते हो, इसलिए अपन को जॉइंस की नीड पड़ी, ठीक है। जॉइंस का लेक्चर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्फोसिस का एक वेबसाइट है, आप जाके सर्च करोगे इन्फोसिस डेटा डीबीएमएस लेक्चर, तो वहां पे आपको पूरा वेबसाइट बनेगा, उस पर एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू पीपीटी जैसा आपको पूरा एग्जांपल मिलेगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसको वहां पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपके जॉइंस का कॉन्सेप्ट। अब जॉइंस के बाद अब यहाँ पे जो जॉइंस आपका जो कॉन्सेप्ट था, यदि मैं बात करूं इनर जॉइन की, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसका? रिटर्न्स मैचिंग रोज बिटवीन द टेबल, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कोर्स एंड कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे अब इनर जॉइन अप्लाई करने के लिए आप इनर जॉइन कीवर्ड का यूज करते हो। एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू एनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, ये क्वेरी होती है जिससे आप इनर जॉइन परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब ज्वाइंस के बारे में एक पूरा डिटेल अपना आगे लेक्चर आने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट इट, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट ज्वाइन। इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आने वाली वीडियोस में करा ही दूंगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। तो देखो ये जो दो टॉपिक है ना, ये दोनों टॉपिक का आप यूज तब करते हो जब आपकी क्वेरी को आपको ऑप्टिमाइज करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेरी को रन करना है। क्योंकि जब आप मिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर, मिलियंस ऑफ एंट्रीज के ऊपर जब भी आप क्वेरी रन करते हो तो बहुत हेक्टिक वाला काम होता है, बहुत लंबा टास्क परफॉर्मेंस वाला काम होता है, ठीक है। तो आपको एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखना इज लाइक अ गुड स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, आप सिलेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, डिवीजन करते हो, ठीक है। ये आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं अलजेब्रा के थ्रू। इसके लिए आप ये वाले साइंस का यूज करते हो, ठीक है, ये वाले साइंस का आप यूज करते हो आपके क्वेरी को राइट करने के लिए। और रिलेशनल कैलकुलस का मतलब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस, दूसरा होता है डोमेन ओरिएंटेड कैलकुलस। अब टपल फोकस करता है रो पे, जैसा कि आपको पता है टपल का मतलब होता है रो, और यहाँ पे डोमेन की बात करें तो ये बात करता है फोकस कॉलम, फोकस ऑन कॉलम वैल्यूज। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो मैं एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ और इसी के साथ वीडियो को यही करते हैं अपन एंड। रिलेशनल कैलकुलस वर्सेस रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल कैलकुलस जो होता है वो फोकस करता है व्हाट टू रिट्रीव, एंड रिलेशनल अलजेब्रा फोकस करता है हाउ टू रिट्रीव। बिकॉज यहाँ पे देखो आपका जो कैलकुलस था वो रोज और कॉलम के ऊपर कुछ चेक्स लगा के आपको आंसर दे रहा था, बट रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली फिल्टर कर रहा था हाउ द डाटा रिट्रीव। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको पढ़ना बहुत मायने रखता था। आपने ऑलरेडी पूरी यूनिट 2 के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। लेट मी रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। रिलेशनल डेटा मॉडल्स, डोमेन, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप कीज, की एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनल डेटाबेस स्कीमास इंटीग्रेट्स डीडीएल एंड डीएमएल कमांड इन अ वेरी डेप्थ। आपको यदि पढ़ना है तो आप मेरी वीडियोस को सेकंड लेक्चर को जाके देखिए। डीडीएल एंड डीएमएल कमांड आर लाइक अ ह्यूज यूज केस इन अवर रियल लाइफ यूज केस ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस, टपल ओरिएंटेड एंड डोमेन ओरिएंटेड, इनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया। आई होप कि भाई आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कम्युनिटी एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।